मैं साथियों सरकार से निवेदन करूंगा कि अगर आप इस रोड को नहीं बनवा सकते तो 2-4 अस्पताल जरूर खुलवा दो इस रोड में, क्योंकि दुर्घटनाएं तो निश्चित है कि होंगी, मौतें निश्चित है कि होंगी, उसको आप नहीं रोक सकते। साथियों नमस्कार, मैं और मेरी टीम अभी हम लोग बछराज कुंवर जा रहे थे। जैसा कि आपको मालूम है कि बछराज कुंवर बलरामपुर ज़िले में पड़ता है और ये चलगली होकर के जाना पड़ता है। चलगली भी आपके बलरामपुर ज़िले में ही पड़ता है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, जब यहाँ पे हमारे कुछ सब्सक्राइबर भाई मिले, जब कुछ लोग हमारे फॉलोअर्स लोग मिले, तो हमें ये कहने लगे कि आप कहाँ जा रहे हैं। आपको जाने से पहले तो 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि इतना घटिया रोड है, कुछ रोड में आप पार पाना बड़ा मुश्किल है। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना बाबा का दर्शन तो बाद में करेंगे, पहले इस रोड का दर्शन करूं और रोड के बारे में आपको दिखाऊं कि आखिर इस रोड की क्या स्थिति है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं साथियों कि पहले हमारे कैमरामैन पवन प्रेमी इसको दिखाएं। ये रोड, ये पक्की सड़क है जो कभी पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा सिंगल रोड हुआ करता था। गत वर्षों से बीतता गया मामला और आगे बढ़ा, ऐसा ही चलता रहा। लेकिन यहाँ के लोगों की परेशानियों को देखिए कि किस प्रकार से अपना ज़िंदगी ये बरसात के मौसम में जी रहे हैं। एक भाई हमारा आ रहा था, ये देखो, ये अभी अपने गाड़ी में ये डीजल रखा है, ये ट्रैक्टर में डालने के लिए लेके जा रहा है। लेकिन अभी मैं जो देखा ये दृश्य, मेरे को बड़ा ही कष्ट हुआ कि गाड़ी से अभी लड़खड़ा गया। हमारी टीम के मेंबर्स ने इसे उठाया है। ये रोड की स्थिति है, ये तो कुछ नहीं है साथियों, ये तो बहुत अच्छी रोड है। हम आपको पूरा दिखाएंगे, आगे तक लेकर के जाएंगे और क्या क्या कितना भयावह रोड है एक बार इससे पूछ लेते हैं, क्योंकि ये उधर से होके गुजर रहा है, अब हमें गुजरना है। से आ रहा हूँ, यही आगे है थोड़ा चलगली से पीछे, और मैं जा रहा था रनहत लेने जा रहा था, वही डीजल लेने जा रहा था रनहत में। तो देखिए वही आ रहा था, मैं लेने जा रहा था। अभी तो रास्ता इतना ख़राब है, देख रहे हैं हालत रास्ता का। तो किसी का गाड़ी भाई बैलेंस में नहीं चल रहा है, सबका डगमगा जा रहा है, कोई भी हो। साथियों ये रोड जो है ना आपका, जो इसकी ख़राब स्थिति है, वो रनहत को जैसे ही आप रनहत में घुसेंगे, रनहत को क्रॉस नहीं, रनहत को आप जैसे ही घुसेंगे और आगे पूरा ख़राब मिलता है। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जितने पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कर्मचारी चाहे जो भी हो, इसके दोषी हैं, क्योंकि ये रोड अभी का नहीं है। अच्छा, 21 साल से इस प्रकार से जर्जर स्थिति में है। नहीं, अभी हुआ है, तो मतलब 2-3 साल हो रहा है। पहले बढ़िया था, सिंगल रोड ही था ना? हाँ, सिंगल रोड ही था, लेकिन बढ़िया था। हाँ, सिंगल रोड ही था लेकिन बढ़िया था। लेकिन अब सिंगल भी नहीं रहा और बढ़िया भी नहीं रहा। इसका दोषी कौन है? इसका दोषी देखिए तो भाई जो बनवा रहे तो वही है, काहे कि जो डामरी वाला रोड था इसमें मिट्टी डलवा, सीधा इसका दोषी पीडब्ल्यूडी विभाग, अतिरिक्त कोई भी नहीं। कि यहाँ पे अगर मैं धान का रोपाई शुरू कर दूं तो कुछ महीनों बाद आराम से बिक्री करने के लिए 1-2 क्विंटल आपको धान भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। चलिए हमारे साथ आप बने रहें। साथियों वहाँ से चलते चलते जब हमारी गाड़ी धीमे धीमे होकर के जब आगे गुजरी, तो एक बार कैमरामैन एक बार इसको दिखाइए पूरा, अगर आप दिखा पाएँ तो रोड की स्थिति को दिखाइए। यहाँ पे वहाँ पे तो थोड़ी बहुत पक्की सड़क का कुछ अंश दिखाई दे रहा था, यहाँ पे तो पक्की सड़क का कोई अंश दिखाई दे ही नहीं रहा है। रोड पे सभी की नज़रें अभी तक खामोश क्यों हैं? दादा, कैसे सामना करते हैं आप लोग इतने खतरनाक रोडों को, रोड के साथ? पैदल चलते हैं, क्या करेंगे? पैदल तो चलते हैं, तो मतलब डर बना रहता है कि कैसे क्या लगता है? अच्छा, कोई कभी सरकार की तरफ से, कोई नेता मंत्री की तरफ से कोई आपका बयान आता है कि हम लोग भाई इस रोड को बनवाएंगे नहीं बनवाएंगे, क्या बोलते हैं? हाँ, ही आता है, नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। आप लोग पूरा कीचड़ है। तो इसको, ये जो मिट्टी अभी साइड में हटाया, कौन हटाया है इसको? ग्राइंडर चला देने से काम नहीं चलेगा। हाँ। इसको बनाने से काम चलेगा, क्योंकि यहाँ की जो मूलभूत समस्या है, ये जो रोड है ना साहब, ये ग्राइंडर चलाने से काम नहीं चलने वाला है, आपको बनाना पड़ेगा इसको। अभी तो ये सिर्फ आपको ट्रेलर दिखाया है, अभी पिक्चर अभी और बाकी है साहब। आओ आगे बात करूँगा और लोगों से मिलूँगा, जानकारी आपको अपडेट करते रहूँगा। चलिए।
अब आ रहे थे अपनी गाड़ी से ना, तो देखा कि इन लोग का बैलेंस यहाँ पे बिगड़ गया और ये लोग सीधे इधर झाड़ी में जाकर के गिर रहे थे। लेकिन इन लोग से पूछते हैं कि लोग कहाँ से आ रहे हैं और कैसे इन लोग का गाड़ी अनबैलेंस हो गया, क्योंकि रोड तो देखिए वाकई में दुर्गति है। कैसे गिरा दिए भाई? रोड काफ़ी ख़राब है रोड, अचानक इधर खाई जमा हुआ है सब। कहाँ से आ रहे थे? अभी डाल रहे हैं, चलगली से आ रहे हैं, बाजार से। बाजार से। ये तो अभी कम है, आगे और बहुत दिक्कत है। और पंच सरपंच बीडीसी डीडीसी इन लोग को भी कुछ नहीं बोले? ये सब तो पता नहीं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये आया था, डस्ट बिछा दिया था, डस्ट में कहाँ काम चलेगा इसमें। साथियों बहुत दुर्गति है इस रोड की। मैं दिखाऊं आपको कि अभी मेरे आंखों देखते देखते जब मैं इधर से जा रहा था कि यहाँ पे तीनों लड़के जो है ना गाड़ी से अनबैलेंस होकर के गिर जाते हैं। आखिर मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ के विधायक महोदय संज्ञान में इसको क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या उनको यहाँ के लोगों से मोह नहीं है या ममता नहीं है कि यहाँ की जनता ने उनका क्या बिगाड़ा है? ये है यहाँ का घनघोर जंगल और जंगलों के बीच में ये है रोड की स्थिति। आप देख पाएंगे कि सामने से एक मोटरसाइकिल वाला आ रहा है और इसको ये देखिए जैसे तैसे आप आ रहा है। अब हम इससे बात करने का प्रयास करते हैं, एक बार प्रयास करते हैं कि आखिर क्या है यहाँ का स्थिति। रोड कैसा है भाई साहब यहाँ का? आप तो देखिए रहे हैं। नहीं मैं तो पूरा देखा नहीं हूँ, लेकिन वही जनता को दिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ। आखिर जब जैसा दिख रहा है तो रोडे है, बाइक परेशानी, आखिर परेशानी का कितना सामना कर रहे हो आप लोग? कितना करिएगा, जितना हो रहा है उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कर रहे हैं। तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, नेता लोग, ये सब ध्यान नहीं देते क्या? नहीं देते हैं तभी ना इस टाइप का रोड है, देते तो रहता ही नहीं। बिल्कुल है। अब ये देख पाएंगे कि यहाँ की रोड की स्थिति। अभी इनको मैं जब गाड़ी से आ रहे थे, मेरे सामने थे और मैं इनको लड़खड़ाते हुए देखा कि अभी कहीं इनकी गाड़ी फिसल के गिर न जाए। बाजार गाड़ी को ड्राइव करना बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हमें क्योंकि इस दुर्गति को आप सभी तक दिखाना है, इसलिए वहाँ तक जाना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी जाएं। ये गाड़ी अपने आप लेफ़्ट राइट हो रही है। पता नहीं किस नींद में जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं कि उन्हें यहाँ के आम लोगों का दर्द दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये बड़ा सोचने का विषय है। रोड है ही नहीं है, ये खेत है, खेत। कितने लोग गिर गए, बहुत चोट लगा है आदमी लोग को, बहुत देखा कल भी आज भी। अब इनके बताने के मुताबिक देखिए कि दुर्घटनाएं, इसके चक्कर में दुर्घटनाएं हो रही हैं। मतलब बिना बुलाए जा रहे थे यहाँ पर चौक में, उन लोग गिर गए, बच्चे को चोट लगा पैर में। अब इसको नहीं देख रहे हैं तो क्या बोले हम? क्या यहाँ के नेता मंत्री क्या किस नींद में सो रहे हैं? आला अधिकारी, कर्मचारी, बलरामपुर संभाग के लोग क्या कर रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा भाई? आप नहीं लोगे तो क्या हमें इसकी जवाबदारी है? अरे हम अपनी जवाबदारी को बखूबी निभा रहे हैं, जनता को दिखा रहे हैं कि यहाँ की दुर्गति को देखिए, लेकिन इसका रोड को बनाना आपकी जवाबदारी बनती है। आपने अभी तक क्यों नहीं बनाने पर काम किया? अगर आज किया होता तो एक ग्राइंडर चल रहा है, एक ग्राइंडर चलाने से क्या रोड सही हो जाएगी क्या? और खराब हो गया, जितना सही था ना उससे भी खराब हो गया सर। की स्थिति देखिए कैसे फंसी हुई है इस रोड में, आप देखें। और दो गाड़ियों का पार हो पाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए मेरे को निकलना होगा। और बड़ा ही दयनीय स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी मैं आपको बताऊं कि धीरे धीरे इस खेत से, मैं रोड नहीं बोलूँगा, इसको मैं खेत बोलूँगा, मैं इस धीरे धीरे रनहत से लेकर के दुआरी तक पहुँचा हूँ। एक ग्राम दुआरी है और इस खेत से जब मैं होते आगे पहुँचा तो आगे एक ग्राम पड़ता है रामपुर, उसके बाद पड़ता है चलगली। साथियों इतना स्थिति इसकी दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का और इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का। ऐसा गड्ढा नुमा सड़क है जिस पर इनका कोई नज़र नहीं फिर रहा है। और ये देखिए कुछ हमारी माताएं बाजार करके पैदल आ रही हैं, उनको पैदल का सामना करना पड़ रहा है इस खड्डे वाले रोड में। अरे खड्डा थोड़ा भी भरा जा सकता है साथियों, लेकिन इसका क्या करेंगे? इस रोड का क्या करेंगे? भरी बरसात में, ये बरसात कोई आज की नहीं है, ये बरसात हर बार होना है। ये मानते हुए भी इस रोड का कोई भी शुभचिंतक नहीं है कि कोई इसके बारे में चिंता कर सके। ये भी अपना मत उतना ही देते हैं सरकार के लिए, ये भी उतना ही वोटिंग करते हैं, लेकिन इनका सुनने वाला कोई भी नहीं है। ये लोग प्रताड़ित लोग हैं, रोज़ इसी में चलते फिरते हैं। ये हमारे युवा साथी रोज़ गिर रहे हैं, 2-4
लेकिन यहाँ पे इसका सूझबूझ लेने वाला कोई नहीं है। आखिर क्यों और कब तक ऐसा चलेगा? किस नींद में सोए हैं आप? मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं मैं पर्टिकुलर, जितना दोषी इसमें भारतीय जनता पार्टी है उतना ही दोषी कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस ने 5 वर्षों में क्यों नहीं बनवाया इसको? आज विपक्ष की भूमिका निभाने तो झंडा गाड़ के खड़े हो जाएंगे, लेकिन क्या भाजपा के राज्य में कांग्रेस अपने राज्य में क्यों नहीं ध्यान दिया? उनको भी ध्यान देना चाहिए था। लेकिन आज भाजपा के लोग तो सोए ही हैं, उन्हें तो मैं बोल ही रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस भी उतना ही की दोषी है। क्या भाई, क्या स्थिति है इस रोड की यार? कैसे? बहुत ही खराब है। तो यहाँ क्या कोई चेत देने वाला कोई नहीं है क्या? लगता तो है कोई नहीं है। और कोई सुनने वाला तुम लोग का कोई नहीं है? कोई नहीं है। पंच सरपंच क्या कर रहे हैं भाई यहाँ के? अब क्या करेंगे? अब ये रोड तो कहना चाहिए पंच सरपंच लोग का नहीं है अपना। मैं साथियों सरकार से निवेदन करूंगा कि अगर आप इस रोड को नहीं बनवा सकते तो 2-4 अस्पताल जरूर खुलवा दो इस रोड में, क्योंकि दुर्घटनाएं तो निश्चित है कि होंगी, मौतें निश्चित है कि होंगी, उसको आप नहीं रोक सकते। अगर आप उसको नहीं रोक सकते, इस रोड को नहीं बना सकते, तो आप अस्पताल ही खुलवा दो। कम से कम इससे एक्सीडेंट होगा और चोटें लगेंगी तो कम से कम अस्पताल में भर्ती तो हो जाएंगे। आज स्थिति ऐसा है कि अगर एक भी डिलीवरी का केस हो जाए ना तो उसको यहाँ से ले जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर किसी का अगर एक्सीडेंट हो जाए ना तो अरे मैं तो अपनी बात नहीं कर रहा हूँ या इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपका सरकारी एम्बुलेंस भी अगर किसी को लेने आए ना तो वो भी नहीं आ पाएगी, वो भी गाड़ी फंस जाएगी। जैसे तैसे तो हम आ पाए हैं, लेकिन हमारी भी हिम्मत यहाँ से आगे जाने के लिए अब नहीं हो पा रही है। हम यहीं पे ये लास्ट बना रहे हैं और ये रोड का दुर्दशा देखिए। ये रोड नहीं है, एक खेत है। अगर तो धान लेकर के जा रहे हैं क्या? हाँ। तो धान खेत में मत लगाइए, इस रोड में लगा दीजिए, आपको लोग को तो पर्याप्त तो हो जाएगा खाने पीने भर। क्या करेंगे आप? शासन अगर छुट्टी दे दे तो लगा ही देंगे। तो जब छुट्टी नहीं दे रही है तो उसके बाद भी तो ये देख पा रहे हैं आपकी रोड में रोपा ही तो जगाएंगे। रोपा लगाने जैसा तो सड़क में है, तो खेत में लगाने की क्या स्थिति है? बिल्कुल। आप लोग किसान हैं, किसान के ही बेटे हो ना, तो किसान हो, धान सब कोई लेकर के जा रहे हो तो इसी में थरा करके और रोपा जगा दो। क्या करोगे खेत में लगा के? क्योंकि खेत तो खुद ही बना हुआ है ये। और सरकार से मैं निवेदन न किया हूँ आपसे, जनप्रतिनिधियों से, कि अगर आप इस रोड को नहीं बनवा पाओगे तो आप अस्पताल जरूर खुलवा देना, क्योंकि यहाँ पे हादसे को कोई माई का लाल है ही नहीं जो रोक सकता है। इतना बड़ा गड्ढा वाला रोड, जिसमें रोड तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। साथियों, एक इधर आगे से दिव्य दरबार है। मैं जब आपको बता रहा था कि हमें बछराज कुंवर जाना था, हम जब बछराज कुंवर जा रहे हैं तो अभी हमको चलगली और कड़िया कछिया बहुत आगे तक जाना है, लेकिन हमारा हिम्मत अभी हम आधे में नहीं पहुँचे, हमारा हिम्मत काम नहीं किया, हमें यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। देखिए आम लोग कितना रोष में है, इनकी व्यथा को कौन पहचानेगा। आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस प्रकार की जनहित का जो मुद्दे हैं, जनहित के लिए हमारी टीम सदैव तत्पर है, सदैव खड़ी रहेगी और हमेशा इन मुद्दों को उठाती रहेगी। हर मौके पर वहाँ पे हम पहुँचने का प्रयास करते हैं जहाँ पे ऐसा हमें महसूस होता है कि हमारे वजह से अगर लोगों का भला हो सके तो हम वो करने के लिए तैयार हैं।